मामला माननीय मंत्री और विभाग के सचिव के बीच का है। ये सरकारी स्तर का मामला है। कहीं कानून सम्मत बातें होगी, कानून सम्मत बातें ही होती रही है, कानून से अलग हट करके कोई बातें नहीं होगी। बीजेपी तो हमेशा, चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न करे सरकार, बीजेपी तो हमेशा आरोप लगाते रही है और उसकी आलोचना करते रही है। विपक्ष में है तो विपक्ष तो घेरेगा ही ना। आप लोग भी तो केंद्र सरकार को घेरते हैं। वो आरजेडी के मंत्री हैं, आपकी सरकार है, इस तरह से ये किया जा रहा है तो उसको ढकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर वो कुछ करते हैं नहीं करते हैं, चाहे किसी तरह का कोई मामला आता है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शिक्षा मंत्री जो कि लगातार मीडिया में बने हुए हैं, अपने बयानों को लेकर मीडिया में बने हुए रहते हैं और आज फिर से एक बार वो चर्चा का विषय बन गए हैं, मीडिया में छाए हुए हैं कि भाई पीत पत्र उनके सचिव के द्वारा जो लिखा गया है के पाठक पे, मतलब सरकार को घेरा गया है कि भाई काम काज सही से नहीं हो रहा है, एक तरह से पीत पत्र लिखा गया है। लेकिन नीतीश कुमार इस पे क्या संज्ञान लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, ये थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि के पाठक और शिक्षा मंत्री दोनों नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे। मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई, ये सारा कुछ हम जानते हैं। आज हमारे साथ हीमराज जी जुड़े हुए हैं, राम जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के, नीतीश कुमार के खेमे के प्रवक्ता हैं। हीमराज जी, अभी फिर से आप लोगों पर मतलब घेरा गया है, आप लोगों पे सवाल खड़ा किया गया है कि आप लोग काम सही ढंग से क्या नहीं हो रहा है, देखिए, सब पत्र लिखा जा रहा है। ये जो विवाद है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया है और सुने हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर पहल शुरू किया है। क्या है नहीं है, अब मुख्यमंत्री जी के जब अंडर मामला चला गया है तो क्या इस पर फाइनल बातें होती है, क्या निर्देश आता है, क्या हुआ, इस पर अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन किसी तरह का इसमें जिस तरह से बाहर में विवाद को दिखाया जा रहा है उस तरह से कोई अंदर में विवाद नहीं है। विभाग है, विभाग में सचिव और मंत्री के बीच अगर कुछ बातें हैं तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर पहल कर रहे हैं। जिस तरह से बातें सामने आ रही है, देखिए पीत पत्र लिखा जाता है जिसमें तुरंत एक्शन की बात होती है कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। भाई मीडिया को भी उसमें टारगेट किया जा रहा है कि भाई इस तरह से वो खबरें, क्या मतलब उन पे अब कोई ये आप लोग लगाने वाले हैं कि मीडिया खबर नहीं कर सकता है? देखिए, इस तरह की बात जो है ये तो मैं पहले कह चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आ गया है और मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, दोनों पक्षों को बुला करके बातचीत कर रहे हैं। हिमराज जी, मेरा एक और सवाल है। आप लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी के अंदर में यह मामला आ गया है, वो ये करेंगे, मतलब आप लोगों के अंदर में कोई सवाल खड़ा होता है, आप लोगों के पार्टी में सवाल खड़ा होता है तो आप लोगों की चुप्पी हो जाती है, भाई आप लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। जहाँ स्टूडेंट की बात होती है, अभ्यर्थियों की बात होती है, तो उस समय तो आप लोग बहुत गरजते हैं। देखिए, मामला माननीय मंत्री और विभाग के सचिव के बीच का है। ये सरकारी स्तर का मामला है, तो अभी उस पर हम तो बोले कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आ गया है। हम लोगों को तो यहीं तक जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है, मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं। अब जब तक उधर से कुछ बातें हम लोगों के स्तर पर नहीं आ जाती है उस पर कुछ बोलना मुनासिब नहीं है। अभी कुछ नहीं बोलिएगा? अभी तो कुछ बोलना मुनासिब लग रहा है कि कौन झुकेंगे, मतलब अपर सचिव पे ये किया गया है। कहीं कानून सम्मत बातें होगी, कानून सम्मत बातें ही होती रही है, कानून से अलग हट करके कोई बातें नहीं होगी। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि धृतराष्ट्र की तरह आंख होते हुए भी भाई ये आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं और बांध के सब कुछ नज़ारा देख रहे हैं, चुप है। आरजेडी के साथ बीजेपी का तो काम है आरोप लगाना। आरोप लगाने के अलावा तो कभी बीजेपी के द्वारा जो है सरकार के अच्छे कामों में कहीं कोई सहयोग नहीं होता, उस पर कोई सिंपैथी नहीं होती। बीजेपी तो हमेशा, चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न करे सरकार, बीजेपी तो हमेशा आरोप लगाते रही है और उसकी आलोचना करते रही है। विपक्ष में है तो विपक्ष तो घेरेगा ही ना। आप लोग भी तो केंद्र सरकार को घेरते हैं, अच्छे काम की कहाँ सराहना करते हैं? विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार अगर कोई अच्छे काम करती है, जनहित के लिए अच्छा काम हो रहा है, तो विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है कि उसमें सहयोग करे, समर्थन करे। और जब
आलोचना लायक बातें हों तब आलोचना की जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये बीजेपी जिसका एक ही काम रह गया है कि सरकार के कोई भी काम हो उस पर आलोचना करे, वो नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की जनता के हित में, जनहित में कोई अच्छा काम हो। जनता के लिए सरकार जो अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है, अच्छी अच्छी काम कर रहे हैं, तो इस पर उनके पेट में दर्द है और उनको बेचैनी है। चूँकि दरअसल इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है कि अभी पटना में जो पिछले दिनों विपक्षी एकता मुहिम की जो बैठक हुई, विपक्षी एकता की बैठक क्यों लेके ये विपक्षी एकता मुहिम की जो बैठक हुई, इसी को लेकर के जो कई दल, कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए और एक एकजुटता जो दिखाई दिया उसको आप लोगों की गलती जहां पर है वहां पर विपक्ष एकता क्यों लेके आ गए हैं? जो मेरा सीधा साधा सवाल है भाई, आप लोगों के खेमे में इस तरह से हो रहा है, वो आरजेडी के मंत्री हैं, आपकी सरकार है, इस तरह से ये किया जा रहा है, तो उसको ढकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई भी बात जब नहीं है। काम होता है तो थोड़ा 19-20 तो होते रहता है, लेकिन उसका पहल किया जाता है, उस पर सुधार होता है। मंत्री थे उस समय भी वो भी सवाल खड़ा कर रहे थे, पहली बार तो ये नहीं हो रहा है। अब सुधाकर सिंह क्या कहें, उसके लिए तो आरजेडी के जो हाईकमान है उस पर, उसके लिए उनकी जवाबदेही थी, उन लोगों ने क्या किया नहीं किया वो तो वो जाने, चूँकि सुधाकर सिंह हम लोगों के पार्टी के नहीं थे, आरजेडी के थे। तो ये चंद्रशेखर जी आपके पार्टी के थोड़ी ना हैं, ये भी लेकिन वैज्ञानिक सरकार यहाँ के पर- अंग है, सरकार के अंग है, सरकार के मंत्री हैं, और अगर वो कुछ करते हैं नहीं करते हैं, चाहे किसी तरह का कोई मामला आता है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देखते हैं। तो उस समय सुधाकर जी भी मंत्री में थे, तभी वो बोल रहे हैं आपकी लेकिन अपने पार्टी की जवाबदेही, यानी कि अभी फिर से पार्टी चंद्रशेखर जी पार्टी की जवाबदेही रहेंगे। मंत्री के रूप में रहेंगे तो सरकार की जवाबदेही बनती है और उनके पार्टी के हाईकमान के भी जवाबदेही बनती है। और जहाँ तक बात है सुधाकर जी की, तो सुधाकर जी अभी तो मंत्री है नहीं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री जी कुछ कर रहे हैं, क्या है गलत है क्या सही है, सचिव महोदय के द्वारा क्या गलत सही बातें रखी गई है, ये सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से ही देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हिमराज राम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं। आपने देखा ही कि किस तरह से जब सवाल किए गए इनसे, इन लोगों की जो गलतियां हैं भाई, इनके ही खेमे में इस तरह से हो रहा है। आरजेडी के मंत्री हैं, सरकार जदयू के है, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार पे, लेकिन चुप्पी साध लिए हैं जदयू के प्रवक्ता, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास बात चली गई है। भाई, नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ बातें जाती है, लेकिन उस समय तो ये बड़ा ही गरज के बोलते हैं, लेकिन आज जब इनके अपने ही ऊपर जब आया है तो चुप है। अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।